हेलो बड़ी दिस साइड दिलीप सिंह फ्रॉम डीएससी क्लासेस उदयपुर। स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंशिएट बिटवीन जो आप बार बार क्वेश्चंस आते हो लेकिन आप कर नहीं पाते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी, माइक्रो और मैक्रो क्या होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ डिफरेंशिएट क्वेश्चंस बताऊंगा, डिफरेंशिएट थ्योरी बताऊंगा जो आपको वीडियो पॉज करके अच्छे से लिखनी है। ठीक है, एक है ओपन इकोनॉमी। क्या आती है? फर्स्ट आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है ओपन इकोनॉमी। एन ओपन इकोनॉमी इज दैट इंटरेक्ट फ्रीली विद अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड थ्रू द ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इट अलाउ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल एंड लेबर अक्रॉस इट्स बॉर्डर। ठीक है, मतलब अदर कंट्रीज के साथ में भी जब आपके रिलेशंस होते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है क्या? उसको बोला जाता है ओपन इकोनॉमी। कौन सा? ओपन इकोनॉमी। ठीक है, फिर क्लोज्ड इकोनॉमी से भाई कोई भी रिलेशन नहीं होता है तो इसका एक डिफरेंस है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो इस टाइप से डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि भाई ओपन और क्लोज में कुछ पॉइंट्स है। ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज रेट और इकोनॉमिक इंटरेक्शंस के बीच में कुछ पॉइंट्स है जो अपने को पता होना चाहिए। जैसे ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी का डिफरेंशिएट की बात करें तो इट इन्वॉल्व इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। बाई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कहाँ पर होता है? ओपन में होता है, लेकिन क्लोज में कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस, ट्रेडिंग, ठीक है, इंटरेक्शन कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इस टाइप से ये कुछ आपके सामने डिफरेंसेस है 4 to 5 पॉइंट्स जो अपने को अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, मैं इसमें ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, सब चीज़ें क्लियर करवा रखी है आपको। बस इस पीपीटी के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूँ इस टाइप से डिफरेंशिएट आपने को पता होना चाहिए। अब सेकंड बात करते हैं, वो है नॉर्मल गुड्स। ठीक है, तो नॉर्मल गुड्स क्या होता है? नॉर्मल गुड्स आर गुड्स वो डिमांड इंक्रीज एज द कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज व्हेन इनकम फॉल। ठीक है, तो इसका मैं डायरेक्ट आपको इसके डिफरेंस पर लेके जाऊं तो ये डिफरेंस है कि भाई नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से अपने को पता होना चाहिए। एक सेकंड चीज कि जब भी आपको डिफरेंशिएट का क्वेश्चन आए तो हर एक डिफरेंस वाले क्वेश्चंस में अपने को क्या करना है? आपको एग्जांपल्स जरूर पुट डाउन करना है। क्या करना है? एग्जांपल बिल्कुल आपको पुट डाउन करना है। ठीक है, एग्जांपल पुट आउट कर रहे हो और उसकी डेफिनेशन अगर आप प्रॉपर लिख रहे हो ना तो आपका 100% चांसेस है कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलेगा, आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन की बात करते हैं हम वो देखते हैं AR। AR क्या होता है? तो सर AR का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू। अरे क्या? एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू की डेफिनेशन जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, एवरेज रेवेन्यू रेफर्स टू द टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द रेवेन्यू अर्न बाय द फर्म पर यूनिट ऑफ आउटपुट। बाय एवरेज का क्या मतलब होता है कि पर यूनिट आउटपुट का क्या आपका कॉम्बिनेशन हो रहा है उसको क्या बोला जाता है? AR बोला जाता है। AR के कुछ फॉर्मूलाज जो आपको यहाँ पे पीपीटी के जरिए दिख रहे हैं, TR प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, फिर बात करते हैं MR क्या होता है। किसका मतलब क्या होता है? MR मार्जिनल रेवेन्यू रेफर्स टू द एडिशनल रेवेन्यू अर्न फ्रॉम सेलिंग वन मोर यूनिट ऑफ गुड्स और सर्विस। यानी कि जब एडिशनल यूनिट का जब अपन सेल आउट करते हैं मार्केट के अंदर, जो एडिशन होता है उसको क्या बोला जाता है? मार्जिनल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मार्जिन। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट इसका भी आपको डिफरेंशिएट के बीच में लेके जाऊं तो ये देखिएगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और या फिर आप इसको अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि आप वीडियो को पॉज कर एक बार पूरा देख लेना, देन आफ्टर अच्छे से वीडियो को पॉज करके ये सब लिख लेना, अच्छे से लर्न आउट कर लेना तो सफिशिएंट है आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए। मैं डैम श्योर हूँ कि जो हमारी MCQ वाली जो सीरीज चल रही है और ये डिफरेंशिएट वाला जो पोर्शन है वो अगर आपने कर लिया तो आपको कहीं पर भी रुकने की जरूरत नहीं है। और मैं डैम श्योर हूँ कि यहाँ से आपको आपके बोर्ड्स एग्जाम 2024-25 में यहाँ से आपको डेफिनेटली डैम श्योर हूँ मैं कि क्वेश्चन दिखने को मिलेगा। ठीक है, ये हम ऐसा ही नहीं बोलते हैं, एक्सपीरियंस बोलता है कि इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। तो ये DSC का क्या बोलता है? एक्सपीरियंस बोलता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं और देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। ठीक है, अब नेशनल इनकम और इकोनॉमिक वेलफेयर के अंदर जो डिफरेंस वाला जो पोर्शन था वो मैं आपको लेके चलता हूँ। इसमें आपको पता ही नहीं पड़ेगा। चलेगा, नेक्स्ट बात करते हैं। एक डिवेल्यूशन क्या होता है? ये भी आता है, डिवेल्यूशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द कंट्रीज करेंसी। यानी कि कंट्री करेंसी होती है उसके अंदर जो वैल्यू के अंदर जो गिरावट आती है, जो डिक्रीजनेस आता है उसको डिवेल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, रीजंस ये कुछ लिख रखे आपके सामने। ठीक है, इफेक्ट क्या होगा भाई? ठीक है,
फिर रिवैल्यूएशन क्या होता है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, डिवैल्यूएशन करेंसी के अंदर वैल्यू कम होती है और रिवैल्यूएशन बढ़ना, ठीक है। अब मैं इसके डायरेक्ट डिफरेंस के ऊपर लेके जाऊं तो ये डिफरेंस आपके सामने ये रहा, ठीक है। डिवैल्यूएशन क्या होता है, रिवैल्यूएशन क्या होता है, तो इस टाइप से भी आप इसको अच्छे से लिख सकते हो। डेफिनेशन देखो कितना अच्छे से लिख रखा है, डेफिनेशन, एक्सचेंज रेट, फिर इफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट्स, इफेक्ट ऑन इंपोर्ट, इन्फ्लेशन इम्पैक्ट, फॉरेन डेब्ट्स, ठीक, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, ये कुछ पोर्शन है जो अपने को बहुत ही अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपोस्ट वाला जो पोर्शन, यहाँ से भी एक्स एंटे और एक्सपोस्ट क्या होता है, ये एक डिफरेंस बिटवीन है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो पॉज करके एक बार अच्छे से पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। यहाँ से भी ये आरबीसी और सीबीएसई की बात करें तो प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन है, वहीं से भी ये सब कह सकते हैं कि डिफरेंशिएट निकाले हुए हैं जो बार बार पेपर्स में आते हैं, ठीक है। चलेगा। अब स्टैटिक एनालिसिस और डायनेमिक एनालिसिस क्या होता है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो ये भी आप एक बार वीडियो पोस्ट करके देख सकते हो कि भाई स्टैटिक एनालिसिस और डायनेमिक एनालिसिस का एक डिफरेंशिएट आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। उसमें भी देखो सबसे पहले डिफरेंशिएट करने का जो होता है तरीका, सबसे पहले डेफिनेशंस तो लिखनी है ना, डेफिनेशन सबसे पहले लिखनी है और लास्ट में आपको एग्जांपल्स लिखने हैं ना। और जितने मार्क्स के क्वेश्चन हो उतने पॉइंट तो एटलीस्ट आपको लिखने ही है, ठीक है। और पहले कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, 4 पॉइंट तो मिनिमम आपको 4 पॉइंट तो उसके अंदर मेंशन आउट करने ही होते हैं। फिर नेक्स्ट डिफरेंशिएट की बात करूं तो इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई क्या होता है, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई किसकी बात करता है, मार्केट सप्लाई किसकी बात करता है, थोड़ा सा मैं ऊपर लेता हूँ तो आपको अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है। इसका डेफिनेशन, स्कोप, इसका कॉस्ट के बारे में बता रखा है, कैलकुलेशन बता रखा है, एग्जाम्पल्स बता रखा है और डिपेंडेंसी बता भी रखी है, ठीक है। ये पॉइंट भी अगर आपने देख लिया तो सफिशिएंट है आपके बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए, ठीक है। फिर नॉर्मल इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी क्या होती है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बार बार बोर्ड्स पूछता है कि डिफाइन द टर्म नॉर्मल इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, या फिर कहीं बार डिफरेंशिएट के अंदर भी क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी क्या होती है, वो हमको बताओ। तो मैंने आपको अभी भी बोल रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि भाई ध्यान रखना, जब भी डिफरेंशिएट का क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको उसका मीनिंग देना है। क्या देना है, उसका मीनिंग देना है। ये और कुछ पॉइंट्स है जो अपने को पता होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं, अब है एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई के बीच में जो आप डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंट करते हो, बस उसी का ही थ्योरेटिकल पोर्शंस के अंदर आपको आज सामने जो दिख रहा है वो डिफरेंशिएट दिख रहा है, ठीक है। ये सब चीजें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है, बट काफी सारे स्टूडेंट्स का डाउट आ रहे थे कि सर एक बार एक छोटी सी पीपीटी के जरिए हमको फटाफट एक रिकैप दीजिएगा कि इसमें ये तो हम फटाफट उसको लर्न आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम बहुत ही ज्यादा पास में आ चुके हैं, अब अपने पास में वो टाइम नहीं रहा कि अपन हर चीज को एक्सप्लेन आउट करें एंड ऑल, ठीक है। अपने आपके पास में भी नहीं है और मेरे पास में भी नहीं है, इसलिए हो सके जितना डीएसए क्लासेस उदयपुर आपके साथ है, ठीक है। तो आज अपने कुछ 10 to 15 डिफरेंस बिटवीन देखे, जिसके अंदर मैं डैम शो दावे के साथ में कह सकता हूँ कि ये अगर आपने डिफरेंशिएट पढ़ लिए, अच्छे से रीड आउट कर लिए, तो आपको यहाँ से आपके बोर्ड्स एग्जाम 2024 तो 25 में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वेदर यू आर फ्रॉम बिलोंगिंग टू द सीबीएसई बोर्ड और आरबीएसई बोर्ड, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएसए।